प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लॉइन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सन 2024-25 के द्वितीय प्रश्न पत्र SAT के 20 प्रश्नों के हल यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रश्न 1 है, भीमबेटका पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी? तांबा, चांदी, कांसा, सेलखड़ी। आंसर है इसका सेलखड़ी। बौद्ध भिक्षुओं का शरण स्थल कहलाता था? सराय, धर्मशाला, आश्रम, विहार। आंसर है इसका विहार। वह पुरास्थल जहाँ गर्तवास बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? कुरनूल, भीमबेटका, बुर्जहोम, हुंसगी। आंसर है इसका बुर्जहोम। प्रश्न 5, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? कन्नौज, इंद्रप्रस्थ, प्रयाग, मान्यखेत। आंसर है इसका कन्नौज। प्रश्न 6, रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या जलालुद्दीन खिलजी। आंसर है इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। बी, दस्तावेज जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी? सी, प्राचीन काल का बड़ा व्यापारिक केंद्र। डी, यात्रियों का एक समूह। आंसर है इसका विकल्प बी, दस्तावेज जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। प्रश्न 10, 1757 ईस्वी में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव। आंसर है इसका रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 8 थोड़ा डिफरेंट सा है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समूह है। ये स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखे हैं इसमें। मानचित्रकार और यहाँ पर इसका स्तंभ बी में आंसर है, वो उसका मिलान करना है। अभिलेखागार, इसका आंसर इधर देखना है। पुरातत्वविद और इधर ये लिखे हुए भूगोलवेत्ता इधर लिखे हुए। तो मानचित्रकार होता है मानचित्र बनाने वाला। अभिलेखागार होता है दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित करने का स्थान। पुरातत्वविद भौतिक अवशेषों की जांच एवं खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों और लोगों का अध्ययन करने वाला होता है पुरातत्वविद। भूगोलवेत्ता भूगोल का जानकार। यहाँ पर ABCD लिखे हैं, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो स्तंभ बी के विकल्प हैं उनको लिखा गया है। ए का फर्स्ट के नीचे बी लिखा है, फर्स्ट के नीचे बी, यानी मानचित्रकार मानचित्र बनाने वाला है, सही। सेकंड के नीचे डी लिखा है, अभिलेखागार दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित करने का स्थान होता है, वो ये है, इसलिए ये गलत है। बी को देखिए, सी, पहले का सी यानी मानचित्रकार होता है भूगोल का जानकार, गलत है ये। सी का देखिए बी में मानचित्रकार होता है, बी का विकल्प सही है, मानचित्र बनाने वाला। अब बी दोनों जगह है, नीचे डी वाले में भी है। अब इन दोनों के आगे सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं। मानचित्रकार हो गया मानचित्र बनाने वाला, दूसरे में अभिलेखागार है जो वह होता है दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित करने का स्थान। ये विकल्प सही है, तो सी में बी और ए आ गया, जबकि डी का जो सी है वो गलत है। इस तरह से बी ए मिलान हो गया। डी का मिलान करेंगे अब। पुरातत्वविद होता है भौतिक अवशेषों की जांच एवं खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों और लोगों का अध्ययन करने वाला, तो डी सही है थर्ड का। और फोर्थ का सी, भूगोलवेत्ता भूगोल का जानकार। इस तरह से
जो विकल्प सी है BADC, यह सही आंसर है। ये प्रश्न भी स्तंभ ए और स्तंभ बी की तरह है। राजा राम मोहन राय कौन थे? इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, तो ए का फर्स्ट का डी हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह को मान्यता दी, इन्होंने विधवा विवाह कानून बनवाया, तो सी है सेकंड का। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। घासीदास सतनामी आंदोलन चलाया इन्होंने। तो इस तरह से ABCD विकल्प दे रखे हैं। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा से संबंध है उनका, तो पहले का डी कहाँ पर? पहले का डी विकल्प बी में है। सेकंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध है विधवा विवाह से, तो सी है, डी के बाद सी विकल्प है। थर्ड में देखिए ज्योतिबा फूले का संबंध है गुलामगिरी से, तो बी, थर्ड का बी भी सही है। और फोर्थ का ए, घासीदास थे सतनामी आंदोलन से संबंधित, तो यहाँ पर इस तरह से विकल्प बी इसका आंसर होगा। नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। आंसर है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा तैयार किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी, चार्ल्स कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रोड, थॉमस मुनरो। आंसर है इसका हॉल्ट मैकेंजी। प्रश्न 14, ग्राम पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य करने हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार है? उत्कृष्ट ग्राम पुरस्कार, उत्तम ग्राम पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार या स्वच्छ ग्राम पुरस्कार। आंसर है इसका विकल्प सी, निर्मल ग्राम पुरस्कार। निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत बच्चों या किशोरों के नियोजन करने को सर्वप्रथम संज्ञेय अपराध बनाया गया? विकल्प ए, बाल श्रम अधिनियम 1986 इसका सही आंसर है। प्रश्न 16, निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना। इसमें विकल्प सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रश्न 17, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है केवल पुरुषों को मतदान का अधिकार या केवल महिलाओं को मतदान का अधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार? विकल्प सी इसमें सही है। प्रश्न 18, ऐसे नागरिक जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते, उनको राज्य सरकार सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39A के तहत, तो विकल्प डी सही है। 19, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का पृथक्करण या दोहरी नागरिकता। आंसर है इसका दोहरी नागरिकता। प्रश्न 20, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 15 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। इसमें सही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, तो विकल्प ए सही है, जिसमें ए और बी को सही दिखाया गया है। कल की वीडियो में आपको अगले 20 प्रश्नों के हल दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।